Hello friends, welcome to study with me. The topic is twos complement. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टूज़ कॉम्प्लीमेंट की रेंज एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट को कैसे जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट की रेंज को समझते हैं। सो मैंने यहाँ पे रेंज लिखी है 0 से 7 तक की रेंज लिखी है। वन सेकेंड। तो ये 0 से जो 7 तक की रेंज है, तो ये 0 से स्टार्ट हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 तक रेंज गई है। एंड ये 0 जो है ये हम सिंपल सीधे लिख लेंगे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0 लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पॉजिटिव 2 लिखा हुआ है एंड पॉजिटिव 3 लिखा हुआ है। यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रेंज को लिखने में, पॉजिटिव 3 तक, ठीक है। ये जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, बट यहाँ पे ना जो नेगेटिव नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे 1 है, ये 1 हमें क्या बताता है एमएसबी का 1 कि ये हमारे नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर में आपको यहाँ पे टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल कर लिखना होगा नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें कैसे, हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिखेंगे, सिंपल सा है कि ये जो 0 है, ये 0 और ये 1 है, तो ये 1 क्या है, नेगेटिव नंबर बता रहा है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे देखिए इसको हम डिकोड कैसे करेंगे, तो हम इसको ऐसे डिकोड करेंगे डेसिमल में कि हमें ये पता है कि जो पहला ये जो 0 है ये वाला, ठीक है, इसको हम लिखे 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो जाएगा, राइट। और ये वाला जो है ये क्या है, 0 इंटू 2 की पावर 1 है ना, तो ये भी 0 से मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड ये थर्ड 1 है कि ये 1 है, तो 1 को 1 इंटू 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने 1 पावर लिख दी है, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर क्या होगा, ये क्योंकि यहाँ पे -2 होगा, -2 क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव को शो कर रहा है तो यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, -4 आएगा, क्या आएगा, -4 आएगा, ओके। एंड ऐसे ही हम ये -4 आएगा, ऐसे ही हम 101 का जब हम निकालेंगे डेसिमल इसका, तो 1 इंटू 2 की पावर 0, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही फिर प्लस करेंगे 0 इंटू 2 की पावर 1, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो 0 आ जाएगा, ओके। एंड ये 1 जो है, सो 1 इंटू 2 की पावर ये -2 होगा, क्योंकि ये जो है ना ये नेगेटिव नंबर को बता रहा है, यहाँ पे 2 आ रही है पावर, तो ये -2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा -4, और ये वाला 1 तो प्लस का 1, तो कितना आएगा, ये -3 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट रेंज है कि 110, तो अब हम 0 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 को हमने क्या किया, 2 की पावर 1 रखा, एंड प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2, ओके, माइनस का 2, तो ये तो 0 हो गया, ये वाला जो 2 बचा है 1 इंटू 2, तो ये प्लस का 2 हो गया, और ये -4 आ जाएगा, तो -4 और प्लस का 2 कितना आता है, -2 आएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए 111 है, सिंपल है, 1 इंटू 2 की पावर 0 कर लेंगे, है ना, एंड प्लस लगा दे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू यहाँ पे इंटू 1 इंटू 2 की पावर -2 करेंगे, क्योंकि ये जो एमएसबी है ये हमें नेगेटिव नंबर बताता है, तो ये आ जाएगा -4 प्लस का 2 और यहाँ पे प्लस का 1, तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 3, तो ये हमारा -1 आएगा, ओके। तो ये इस तरीके से आपकी यहाँ पे ये रेंज आई है टूज़ कॉम्प्लीमेंट की, कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जा रहा है 0 से 3 तक, और ये जो रेंज जा रही है वो -4 तक जा रही है, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने रेंज इसकी लिखी है, यहाँ पे ये देखिए -4 से +3 तक मैंने यहाँ पे रेंज लिखी है, और आपको पता है जो एमएसबी होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये एलएसबी भी बोलते हैं लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को शो करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी रेंज क्या निकली, अगर हम n बिट में देखेंगे तो इसकी रेंज क्या है n बिट में,
तो इसकी रेंज होगी -2 की पावर n-1, ये पावर में है, -2 की पावर n-1 से लेकर +2 की पावर n-1, और यहाँ पे -1 भी है साथ में, नीचे -1, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 नहीं है। ओके, यही एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको -1 नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका रेंज क्या आ रहा है, -4 से लेकर +3 रेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो ये -3 आने लगेगा, इसीलिए हमें यहाँ माइनस नहीं करना है, क्योंकि इसकी रेंज आ रही है -4 से लेकर -3। ओके, तो अभी देखिए जैसे मेरे पास 3 बिट है, ओके, एंड n की n इज इक्वल्स टू 3 है, तो हमने क्या किया, 2 की पावर, ये माइनस है, 2 की पावर 3 -1 लिखा, और ये क्या लिखा, 2 की पावर 3 -1, और नीचे भी -1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, विच मीन्स -4 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2 4 आ जाएगा इतना, और उसमें से -1 करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, तो ये हमारी रेंज आ गई इस तरीके से। ओके, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 0 1 0 1 1 0। अब सबसे पहले हम ये क्वेश्चन जो है इसको हम सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ये मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए 0 है तो हमने 1 कर देना है, और 1 है तो 0 आगे, ऐसे 0 जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ 1 करना है, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 0 करना है। ठीक है, तो ये कुछ आया। अब इसमें हमें +1 करना है। ठीक है, पहले तो हम जो नंबर दिया होगा, जो क्वेश्चन ये दिया है उसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले तो हमें उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमें उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसको रिवर्स करना है, एंड उसमें फिर क्या करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, जैसे यहाँ पे। तो ये 1 1 क्या होता है, 0, और 1 कैरी आ जाएगा तो 1 यहाँ लिख देंगे, फिर 0 1 0 1 0, तो ये हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, पहले जो भी नंबर दिया होगा उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ वहाँ 1 कर देंगे, और फिर हम उसमें 1 को प्लस करेंगे, और जब 1 को प्लस करेंगे तो 1 1 0, और ये 1 यहाँ आ गया, और ये बाकी एज इट इज़ हमने लिख दिया, तो ये मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट का। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। अब हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट का शॉर्ट ट्रिक क्या है। ओके, तो टूस कॉम्प्लीमेंट का शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इसका डायरेक्ट कैसे, शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको डायरेक्ट इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आपको डायरेक्ट इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप सिंपल से क्या करो कि पहले अब देखो इधर से शुरू करोगे सॉल्व करना, इस तरफ से शुरू करोगे तो यहाँ पे 1 है, तो 1 आया तो हमने 1 एज इट इज़ लिख दिया। जो भी पहला 1 आएगा, जब आप इधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो जो भी पहला 1 आएगा उसको आप एज इट इज़ लिख दोगे, और उसके बाद में सारे को रिवर्स कर दोगे। 0 होगा तो 1 कर दोगे, 0 होगा तो 1 कर दोगे, और 1 होगा तो 0, 0 है तो 1, और 1 है तो 0, और 0 है तो 1। ओके, इसका एक और एग्जाम्पल मैं डिस्कस करती हूँ। जैसे आपको बस 0 0, आपके पास 0 0 1 1 है, और यहाँ पे एक सेकेंड 0 0 1 1 0 0 1 0। ओके, तो मैंने आपसे क्या बोला कि आप इधर से सॉल्व करना शुरू करोगे, तो आप क्या करो, 0 आपको आ रहा है, 0 एज इट इज़ लिखो। जब भी आपको पहला 1 मिल जाए, तो पहला 1 मुझे यहाँ पे मिला, मैंने 1 को एज इट इज़ लिख लिया, 1 को एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद से जब पहला 1 लिख लेंगे एज इट इज़, उसके बाद से आपको क्या करना है, नंबर को रिवर्स करना है। तो 0 है तो 1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ 1, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ आप 0 लिख लीजिए। ठीक है, तो यही आपका टूस कॉम्प्लीमेंट होगा। 0, एक और एग्जांपल देखते हैं, 0 1 1 0। अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो मैंने आपको बताया कि पहले तो आप एज इट इज़ लिख लिए, 0 है तो हम 0 एज इट इज़ लिखेंगे, और जैसे ही हमें पहला 1 मिलेगा हम उस पहले 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, और उसके बाद से हमें नंबर को रिवर्स करना है, जहाँ 1 होगा वहाँ 0, और जहाँ 0 होगा वहाँ 1। ये है टूस कॉम्प्लीमेंट की शॉर्ट ट्रिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है।
थैंक यू सो मच। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।